नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। प्रस्तुत है समाचार। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में 27 सितंबर की रात गोली लगने से सज्जाद नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल टीएमएच ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इस गोलीकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा इलाजरत है। एसएसपी ने बताया कि ये तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और जिस समय यह घटना घटी उसी समय पुलिस की गश्ती टीम रिपीट कॉलोनी से गश्ती करते हुए डिमना चौक जा रही थी कि तभी साउथ इंडियन पार्किंग के पास फायर होने की आवाज आई, जिसके सत्यापन के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि 2 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को उठा रहे हैं। पुलिस को शक होने पर उनकी तलाशी ली गई। तभी तलाशी के दौरान उन्हें रुस्तम आलम के कमर से एक देशी पिस्तौल और एक गोली बरामद हुई एवं दूसरे व्यक्ति अब्बास खान के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में बताया गया है कि जख्मी का नाम सज्जाद खान है, जिसे फोन कर घर से बुलाया गया और फिर डिमना चौक से शराब खरीदी। फिर हम इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे, तभी गोली चली और सज्जाद घायल हो गया, जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। एक गोलीकांड हुआ जिसमें एक व्यक्ति सज्जाद खान गोली से जख्मी हुआ था। जो पुलिस टीम वहाँ पे तैनात थी वो इसके सत्यापन में त्वरित इसने कार्रवाई किया। उसके संबंध में जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो सज्जाद खान नामक एक व्यक्ति जो है गोली से घायल था और उसके साथ में 2 व्यक्ति रुस्तम आलम और अब्बास खान वहाँ पे उपस्थित थे। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया था कि इसको जो है गोली मारा गया है और इसको ये लोग टीएमएच ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। प्रथम जो है घायल व्यक्ति को टीएमएच में इलाज के लिए ले जाया गया और उसके पश्चात जो उसके साथ में जो 2 अन्य व्यक्ति थे रुस्तम और अब्बास खान, इनके साथ में पुलिस ने जो पहले से संदेही लग रहे थे पूछताछ कड़ाई से किया और इन दोनों ने इस बात को स्वीकारा कि वास्तव में ये तीनों ही वहाँ पे अपराध करने की नीयत से जमा हुए थे और वहीं पे शराब वगैरह का सेवन करने के बाद ये जो साउथ इंडियन पार्किंग है वहाँ पे इनके साथ जो हथियार था इसका ये ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे और उसी में फायर हुआ और सज्जाद को गोली लगा। उसके बाद इन्होंने पूरे घटनाक्रम को एक अपराधी घटना का रूप देने का कोशिश किया, परंतु पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए और कड़ाई से पूछताछ करते हुए उसका उद्भेदन किया और वास्तव में ये आपस में ही इनके ग्रुप में जो है आर्म्स के ये लोग जो अवैध हथियार कैरी कर रहे थे उसको चेक करने के क्रम में ये गोली चली थी, जिसमें कि सज्जाद खान जख्मी हुआ था। और इधर ईचागढ़ के मातम कुंडी गांव में बैल चराने के क्रम में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर जख्मी कर दिया। गांव वालों ने उसकी जान बचाई और वन पदाधिकारी की मदद से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां के डॉक्टर उसकी स्थिति को देखकर उसे बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिए। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल आए जख्मी बंक बिहारी सिंह मुंडा के परिजन भुवन मोहन सिंह मुंडा ने बताया है कि बंक बिहारी रोज की तरह अपने खेत में बैल चरा रहा था। उसी दौरान पास के जंगल से एक हाथी निकला और उन्हें खदेड़ने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने के क्रम में वह गिर पड़े। उतने में वह हाथी उन्हें कुचल दिया और बुरी तरह जख्मी कर दिया। गांव वालों ने घटना की जानकारी पाकर हाथी को खदेड़कर भगाया और उसकी जान बचाई। उसके बाद घटना की जानकारी वन पदाधिकारी प्रकाश चंद्रा को दी गई। वे घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पहुंचे और जख्मी बंक बिहारी की स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। यहाँ के डॉक्टरों ने उसकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया है। वहीं वन पदाधिकारी ने कहा है कि गाँव एलिफेंट जोन में घोषित नहीं है और वह गाँव जंगल से सटा हुआ है। यदि एलिफेंट जोन में घोषित हो जाए तो शायद घटना पर अंकुश लगाया जा सकता है। आदमी बैल चराने गया था, अचानक हाथी जंगल से निकला और मारने की ये किया। कितना हाथी था? हाँ, कितना हाथी था? एक ही था। एक ही था। हाँ। कितना लोग को नुकसान पहुंचाया? आज तो एक ही को पहुंचाया। आज और क्या 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 हाथी? और तो कब पता है। आप लोग भगा कि अपने भगा? वो अपने भगा, हम लोग थोड़ा दूर में थे, थोड़ा सा चिल्लाया और चला गया हाथी। घर और भी तोड़ा है? घर तो नहीं तोड़ा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग को कब सूचना मिला? हाँ, फॉरेस्ट रेंजर है साथ में। कैसे सूचना मिला उनको? आप लोग दिए कि हम लोग सूचना दिए? जंगल में बैलून करने चराने वरना गया हुआ था, उसमें हाथी से भेंट हो गई। अचानक गिर गया, हाथी थोड़ा किया
सीरियस है, मैंने चोट लग गया, घायल हो गया है। खबर मिलने पर तुरंत अविलंब वहाँ से बुलवा करके आप। अच्छा सर, वो एलिफेंट जोन में घुसित है क्या, जिस जगह घटना घटी है? एलिफेंट जोन किसको कहते हैं? एलिफेंट जोन किसको कहते हैं? एलिफेंट जोन किसको कहते हैं? एलिफेंट जोन है। जब तक एलिफेंट जोन नहीं बना हुआ रहेगा, लेकिन जहाँ हाथी है जंगल में रहता है। और इधर जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक का प्रधान इंद्रजीत सिंह को फिर एक बार सभी गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने मिलकर बना दिया है और उनको दोबारा प्रधान बनाए जाने को लेकर जमकर विरोध हुआ। इस दौरान साक्षी गुरुद्वारा में घंटों हंगामा का दौर चलता रहा, जहां पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करनी पड़ी, तब जाकर हंगामा बंद हुआ। वहीं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान दोबारा चुने जाने पर इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि उनके पास पूरा समर्थन है। 1-2 विरोध कर रहे हैं जिससे कोई लेना देना उनको नहीं है और वे सभी को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो पिछले 3 साल का मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद में दोबारा फिर सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो एकत्रता बुलाई गई थी, उसमें 2 गुरुद्वारों को छोड़कर बाकी के 32 गुरुद्वारों ने, अकाली दल, सिख नौजवान सभा, स्त्री संसद सभा, सभी ने मेरा समर्थन किया है और मुझे दोबारा फिर से अध्यक्ष बनने के लिए 3 साल के लिए फिर से सेवा को मौका दिया। फौजी कॉलोनी और ये मानवे के लोग बहुत सहमत हैं, बाकी सभी लोग सहमत हैं। विवाद वो उनके मन में इधर साथ में नहीं चलते, वो नहीं चाहते थे, पर हमने सभी की कोशिश की, सभी को मिला के सभी को लेकर साथ में चलना है। 2 गुरुद्वारों को छोड़कर बाकी 32 गुरुद्वारों ने लिखित समर्थन दिया। नहीं, कोई बात नहीं, सभी समर्थन पत्र जो गुरुद्वारों के स्त्री संसद सभा है, नौजवान सभा, अकाली दल के हमारे आपको सभी के समर्थन पत्र दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ 2 गुरुद्वारों को छोड़कर बाकी हम बता रहे हैं तो मिला के चलने में विश्वास रखते हैं। हम सभी को मिला के साथ में लेकर चलेंगे। गुस्सा अपनी जगह पर आने वाले समय में सबको साथ लेकर हमारी कोशिश रहेगी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, साथ लेकर चलेंगे। वहीं विरोधियों में इस मामले को लेकर अभी भी नाराजगी है और उनका मानना है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दोबारा चुनाव में असामाजिक तत्वों के लोगों को शामिल कर गलत तरीके से इंद्रजीत सिंह का चयन किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं और इस कारण से हम इससे अलग हटकर समानांतरण प्रबंधक कमेटी का गठन कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व मुझे पत्र प्राप्त हुआ, मैंने भी उसका लिखित जवाब दे दिया और समूह सिख संगत से अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों से मैंने माफी मांगी। आज जब प्रधान पद के चुनाव था तो कुछ असामाजिक तत्व जो कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी नहीं है, सामाजिक तत्वों के सहारे जबरन स्वयंभू प्रधान बने हैं। मैं उनका विरोध किया और विरोध करता हूं। पैरेलल कमेटी का गठन आज हमारे सहयोगी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने मुझे पैरेलल कमेटी का अध्यक्ष चुना है, प्रधान चुना है, सेवा दी है और हम लोग पैरेलल रूप से धार्मिक और सिख कौम की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए किस तरह से क्या कार्य हो सकते हैं उसमें हम लोग विचार करेंगे और नौजवानों को सहयोग लेके सिख कौम से नौजवान जो भटक चुके हैं, पतित हो चुके हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और सिख कौम की चढ़ती कला के लिए, धर्म के लिए काम करेंगे। और वहीं जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी से करीब 70 लाख का तांबा हाइवा ट्रक के जरिए चोरी किया जा रहा था, जिसके बिरसा नगर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है, परंतु इसमें चोर भागने में सफल रहे हैं। बताया जाता है कि भाग रहे चोरों का गार्ड द्वारा पीछा किया गया, जिससे ट्रक चालक ने गाड़ी तेज चलाई और बिरसा नगर स्थित एक मकान में ट्रक जा टकराया, जिससे मकान काफी क्षतिग्रस्त हो गया और मकान में टकराने के बाद आवाज सुनकर लोगों में खलबली मच गई, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहीं सभी चोर फरार हो गए, जबकि हाइवा के मालिक की तलाश पुलिस कर रही है। जो एक्सीडेंट मारा रात 3:20 में, हाँ। और भूकंप जैसा का आवाज हुआ और तो पूरा मेरा घर तोड़ दिया है और पोल पूरा गिरा हुआ है अंदर में। आप लोग कहाँ सोए थे? घर में कौन कौन थे? आप क्या हस्बैंड वाइफ 2 बेटे। किस तरह से घटना हुआ, क्या क्षति हुआ है? अब मेरा घर पूरा टूटा हुआ है। क्या मानते हैं इस तरह घटना हो गया और आज सब सही सलामत बच गए हैं? हाँ, ये गनीमत है कि जो सही सलामत आदमी बच गया है और घर टूट गया है। घर के चलते मेरे को जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो तैयार है। हम रात में सोए हुए थे तो अचानक से एक ही बार बहुत जोर का आवाज़ आया। मैं बोला क्या हुआ, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। उठा तो मुझे पहले लगा खुदा है, उसी का आवाज़ है इस पर।
फिर लगा कि थंडरिंग हुआ है, बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से थंडरिंग हुआ है। लेकिन फिर जब मैं इधर बाहर निकल के देखा तो देखा ट्रक पूरा मेरा घर का दरवाज़ा, गेट, टार को तोड़ते हुए अंदर घुसा हुआ और स्टार्ट पड़ा हुआ। फिर उसके बाद पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी था, टाटा स्टील का लगता, वो लोग भी चिल्ला रहा था। बाद में पता चला कि वो उसका पीछा कर रहा था टाटा स्टील गेट से ही, और वो बर्मा वाइन से होते हुए पीछा करते करते लास्ट में उसको कहीं लगता है रास्ता नहीं मिला तो यहाँ में आके ठोक के निकल गया। वो ड्राइवर से पहले ही कूद गया था, ड्राइवर उस समय यहाँ नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ है? तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आकलन करना पड़ेगा। ये पूरा गेट टूटा है, मेरा कार डैमेज हुआ है। उधर जमशेदपुर परसुडी थाना अंतर्गत खास महल में मंजिला मकान के पहली मंजिल में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की सूचना मिलते ही मकान के ग्राउंड फ्लोर में चलने वाले DDUM हाई स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर वहां पहुंचे। पूजा के कारण स्कूल में छुट्टी थी। प्रबंधन द्वारा स्कूल के कमरे का दरवाजा खोलकर सामानों को दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया गया। मौके पर 4 अग्निशमन की गाड़ी आग बुझाने में लगी रही। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आग लगने के कारण की जांच में जुटी रही, लेकिन पूर्व में भी आग की घटना मकान में घट चुकी है, जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जैसा कि जानकारी हो रही कि पहले भी इसमें हल्का सा आग लगा था और उनको शंका हुआ था किसी बिंदु पर, लेकिन बात यह है कि इसमें मकान मालिक नहीं रहते हैं और नीचे में हाई स्कूल चलती है। हो सकता है कि ऊपर में बिजली का मेंटेनेंस या सर्किट का मेंटेन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यह बहुत वल्नरेबल जगह है कि बगल में बैंक है। हम लोग आग कब्जा पा लिए हैं और देखते हैं, तफ्तीश करते हैं कि इसमें क्या है। और इधर चांडिल थाना अंतर्गत रुईदा गांव में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक ने गांव की महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत रुईदा गांव निवासी मंजुला नायक ने बताया है कि 5 वर्ष पूर्व उनका बड़ा बेटा उनके पड़ोसी रिंटू नायक के घर का पीठा खा लिया था। उसके बाद रिंटू उनका बेटा को मल खिलाने की भी बात कहने लगा, जिसके कारण रिंटू से उन लोगों का झगड़ा हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उनके बेटे के निधन के बाद रिंटू उनके डायन से संबंधित कहने लगा और रविवार को जब वह घर में काम कर रही थी तो उसके पड़ोसी रिंटू उसे डायन बोल रहा था। यह सुनकर वह रिंटू की बात का विरोध करने लगी। तब रिंटू और उसकी पत्नी तिलकू उसकी पिटाई करने लगी। उसी बीच रिंटू ने हत्या के नियत से उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। वह किसी तरह अपने को उन लोगों की चंगुल से बचाकर भागी और अपने परिजनों की मदद से घटना की जानकारी चांडिल पुलिस को दी। वहीं रिंटू घटना के बाद से फरार है। उसके बाद उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में महिला को भर्ती कराया है। डायन बोला तो इसको मैंने चलो सोफा घर जाएगा, तो इसीलिए बातचीत होते होते मैंने पकड़ लिया उसका बीवी इसको, और वो लोग पकड़ के मार दिया छुरी मारा। हाँ। क्या नाम है उसका? और जो मारा उसका रिंटू नाम। अच्छा, काहे डाइन बोलता है ये बताइए तो। है? डाइन काहे बोलता है? और डाइन वो जो मारे आगे झगड़ा लगा हुआ ना, हाँ, तो वही माना बारी तो हो गया, दुश्मन हो गया, तो इसीलिए माने इसको डाइन बोलते। डाइन बोले हाँ, तो एरकम डाइन बोले तो हमें बोलছি चो सुकागो देखा करा चो, हमें जदि डाइन बटी तोके खाची तो देखा करा चो, तो बैठा छ नहीं। किसको खा रहे थे डाइन बोल के? ওই আগে দিন মানে ঝগড়া লাগেছিলি, তো এখন আগে মানে ঝগড়া লাগেছিলি কি হিসাবে, যে আমার ছেলেটা এরকম ছিল, আরেকটা বড় ছেলে ছিল, তো বলছি যাস না রে, বলছি ওদিকে না যা, বলছি আমি তো নাই যাই। তখন ও ছেলেটাকে বলছে, মা বলছে হ্যাঁ হাগে হাগে বলছে পায়খানা করে আবার খাওয়া भी বলছে, পায়খানা করে খাওয়া भी বলছে বাচ্চানাটা। তখন আমি বলছি তাহলে কি, আমি বলছি তোমার পায়খানা খাওয়াতে আমি জন্মাইছি, আমার কি খাবার না, মাকে খাওয়াবো, তাও আমার ছানাকে তোমার পায়খানা খাওয়াবো বলছি। ওই করে মানে ঝগড়া হয়েছে আগে দিন।